सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जय सर। हिंद राजेश जी। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल पुर में अम्बुश होता है, 2 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, कुछ हमारे जवान घायल होते हैं। इससे पहले भी ऐसी चीजें हुई, लेकिन हम मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई हलचल नहीं देखते हैं, कोई डिबेट नहीं देखते हैं, कोई चर्चा नहीं देखते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर। ऐसा क्यों सर? असम राइफल के जवान शहीद हो जाएं, कोई दूसरे जवान शहीद हो जाएं, इंडियन आर्मी के शहीद हो जाएं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में वो जगह नहीं मिलती है। अगर यही चीज जम्मू कश्मीर में हो जाती, पहलगाम, पुलवामा, अनंतनाग कहीं पर हो जाती, तो शायद कम से कम 2-3 घंटे टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर चर्चा करता। लेकिन कोई उस मणिपुर में हो जाए, नागालैंड में हो जाए, कोई चर्चा नहीं करता है। क्योंकि आप तो हर टीवी चैनल, बड़े चैनल के चेहरे में जाते हैं, डिबेट करते हैं। क्या सोच आप वहां के एंकर्स की, या जो प्रोड्यूसर्स वहां पर बैठे हैं, एडिटर्स बैठे हैं, उनकी सोच आप देखते हैं सर? राज जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और आपने, शुक्रिया मेरे से ये सवाल पूछने के लिए। आपको मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मैं आपको, लोग माफ करना मगर ये फैक्ट है, कुछ चंद एक मीडिया चैनल्स को छोड़ के बाकी मैक्सिमम मीडिया चैनल्स जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उनको खबरों में इंटरेस्ट नहीं, जहां तक मैं लगता है। आई माइट बी रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग इन दैट, मगर बहुत से लोग शायद इत्तेफाक भी रखे मेरी बात से। उनको इंटरेस्ट नहीं होता खबर पहुंचा दे लोगों तक। ना ना ना, आप जो वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, आप उन कुछ एक चंद मुट्ठी में गिन सकता हूं मैं कितने जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं जिनको मतलब है असलियत, चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, असलियत रखें, अपने ओपिनियन खुद क्रिएट करें, ठीक है। मगर उनको इंटरेस्ट होता है अपने टीआरपी से, अपने पैसे कमाने से, क्योंकि पैसे कमाएंगे, टीआरपी होगी, पैसे का तो उनका कंपनी चलेगी। इट्स बिकम अ बिजनेस राजेश जी। जी। जब ये 3 मई को जब हिंसा शुरू हुई थी 2-3 साल पहले, तो हमारी उसी दिन फोन पे बात हुई थी और हमने कहा हमें कुछ करना चाहिए मणिपुर पे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, बहुत सारे, मैं उनके नाम नहीं ले रहा किसी का भी, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, मणिपुर को कवर करने के लिए। तो एक यूट्यूब के जरिए छोटे छोटे तरीके से हमने आवाज उठानी शुरू करी, सोशल मीडिया के जरिए, कहीं पे भी जी। उसके बाद मेन स्ट्रीम में बहुत बाद में आया, और आया। और यू आर फ्रॉम डे वन से आप नॉर्थ ईस्ट में के बारे में, हमने, आप और मैंने, हमने बोला कि चाहे व्यू ना आए, हमको टीआरपी ना आए, कोई बात नहीं, मगर हमारी जिम्मेदारी बनती है, आम नागरिक, जर्नलिस्ट तो छोड़िए, मीडिया पर्सनालिटी छोड़िए, एक आम नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में ये हो रहा है, लोगों को ये जाना चाहिए। एग्री सर। और हमने उन लोगों के साथ काम किया है, तो हम लोग नहीं भूल सकते सर। हमने मणिपुर, नगा लोगों के साथ काम किया है, बहुत अच्छे लोग हैं। असम राइफल के भाई आज भी हमारे टच में हैं। कई जो असम के रहने वाले हैं, जो हमारी यूनिट में थे, आज भी वो टच में हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए हमें लगा कि इस पे बातचीत की जाए। लेकिन मैंने जो पाया, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, मैं देखता हूं कि शायद एक हिंदू मुस्लिम वाला एंगल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर वहां पर भी कोई एक खान, मोहम्मद अली कोई मिल जाए, तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पे कूद पड़ जाए। वेरी गुड पॉइंट यार, वेरी गुड पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने लिया है, बिल्कुल 100%। एक बात ये भी है, बिल्कुल, बहुत ही। और देखिए, जो सेंसिटाइजेशन होगी, जो कंट्रोवर्सी होगी, वही तो खबर बिकेगी, और जब खबर बिकेगी तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुत से चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, वो चाहते हैं कि भाई सेंसिटाइजेशन करके लोगों को पहुंचाएं। आप देखिए, जब मैं बताऊं ना, मैं ये बताना बहुत जरूरी होगा जिम्मेदारी से, जब मैंने मणिपुर के बारे में बात करनी शुरू की थी ना यूट्यूब पे, मुश्किल से 5, 6, 10 व्यू आ रहे थे, मुश्किल से। मुझे लोगों ने बोला तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये अपने लोग हैं भाई, सबसे प्यारे लोग हैं ये, समुदाय कोई सा भी हो, माइते, कुकीन, तांकुल, नागा, कोई भी हो, बिल्कुल सर, ये हैं अपने लोग। और मैंने आवाज उठाई, कम व्यू। फिर मेरा चैनल ही जान गया नॉर्थ ईस्ट के नाम से, टू द एक्सटेंट मेरे को डीजी असम राइफल्स का कॉम्पिटिशन कार्ड मिल गया एज अ वेटरन। जब आपने मुद्दा उठाया राजेश जी, आपका भी चैनल बहुत छोटा था, बहुत लोगों ने आपको भी बोला मणिपुर का मुद्दा क्यों उठा रहे हो, हैं? हाँ सर,
मगर कई आज लोगों ने देखिए, कहा। आई वुड कॉल यू अ हीरो अरे इन थैंक नॉर्थ यू सर, ईस्ट बहुत स्पेशली। यस बहुत यस, लोगों ने तो मुझे असम राइफल का नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा उठाने पर एफआईआर तक की धमकियां दी हैं। लेकिन चलिए, ये सब मगर चीजें चलती हम डरे रहती नहीं, हैं। हम डरे डरे नहीं, नहीं, हम डटे बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस रहे, एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। वो हार गया, वो घर गया।